एक्सरसाइज 3.1 शुरू की थी ना बेटा कल, समझ में आए थे क्वेश्चंस? ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स किए थे ना, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। उसमें भी आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज ही मालूम करना है। इंशाल्लाह आज खत्म कर लेंगे इसे। उसी टाइप के सवाल है, वह ये हो सकता है कि वेरिएबल्स जो हैं वो डिफरेंट हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स वाई हो या डिफरेंट वेरिएबल्स हो। देखो बेटा जरा मैं पढ़ता हूं। फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ चेंज व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम ए टू बी। अब यहां पर a इज इक्वल्स टू पाई एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन गिवन है। a इज इक्वल्स टू पाई एक्स स्क्वायर और चेंज क्या गिवन है? a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 3.1, ऐसा ही है। a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 3.1। तो कल जो मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करवाया था ना, उसमें क्या लिखवाया था? y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, तो पहली लाइन क्या लिखी थी? y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। देखिए ये लिखा हुआ है, y की जगह यहाँ पे क्या गिवन है? तो ये आ जाएगा लेट a इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो क्या बनेगा? डेल्टा a ओवर, ये पहले एक लाइन भी लिखी थी हमने क्या, और एवरेज रेट ऑफ चेंज और एवरेज रेट ऑफ चेंज डेल्टा a ओवर डेल्टा x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x ओवर डेल्टा x। अब कर लें आप लोग मेरे साथ ही, इसमें तो कोई इशू नहीं है। ये तो समझ में आता है ना कि ये x का फंक्शन है, तो हमने a इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x लिख लिया है। बस लिख लीजिए, आप मेरे साथ ही सॉल्व कर लें, कोई नई बात होगी तो मैं रोक कर समझाऊंगा। फर्स्ट डेल्टा x is equals to b minus a. Delta x is equals to 3.1 minus 3. Delta x is equals to 0.1. तो यह आ जाएगा डेल्टा a ओवर डेल्टा x is equals to f of 3 plus 0.1 minus f of 3 over 0.1. So f of 3.1, sorry, delta a over delta x, delta a over delta x is equals to f of 3.1 minus f of 3 over 0.1। अब याद है ना, गिवन फंक्शन में जहां पर x मौजूद है वहां आपको पहले क्या पुट करना है? 3.1 और फिर माइनस और फिर x की जगह क्या रखेंगे? 3। क्या बनेगा ये? देखिए जरा, मैं वैल्यूज रख दूं फिर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। डेल्टा a ओवर डेल्टा x इज इक्वल्स टू, पाई तो कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा पाई, और x की जगह 3.1 स्क्वायर, ये ब्रैकेट इतना ज़रूरी नहीं है, माइनस पाई और फिर 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1। देखिए ये लाइन समझ में आती है?
पहले x की जगह रखा पाई 3.1 स्क्वायर माइनस पाई 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है बेटा, ओके। पाई कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वरना ये आ जाएगा, कॉमन पाई आएगा 3.1 स्क्वायर 9.6 13 नहीं 13 तो नहीं आएगा, 9.61 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये आ जाएगा डेल्टा ए ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू पाई इंटू 0.61, 0.61 डिवाइड बाय 0.1 6.1 आएगा। हाँ एग्जैक्टली सही बात है, इसको कैलकुलेटर से क्या करना। डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 6.1 पाई, और इसमें स्क्वायर यूनिट्स आना चाहिए। वजह बता सकते हैं आप मुझे क्यों? एरिया है, ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स स्क्वायर, और ये एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है। देखिए आप आंसर ये पाई की फॉर्म में गिवन है, वरना पाई की वैल्यू रख लीजिए 3.142। वैसे ये आंसर जो है ना ज्यादा बेहतर है, हो सकता है उन्होंने पाई की वैल्यू रख दी हो, रखी हुई है 6.1 पाई स्क्वायर यूनिट्स। हाँ ये आंसर ज्यादा बेहतर है पाई की फॉर्म में, क्योंकि पाई तो फिक्स कांस्टेंट है, इस वजह से। पाई को डिफाइन कर सकते हैं आप लोग, पाई को किस तरह से डिफाइन किया जाएगा? ये पाई की वैल्यू जो है ये असल में क्या रिप्रेजेंट करती है? जी हाँ बिल्कुल, रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस और उसके डायमीटर को डिवाइड करके जो वैल्यू हासिल होती है वो कांस्टेंट वैल्यू पाई कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है या क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है? हाँ मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए आप लोग सॉल्व कीजिए इसे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 क्या गिवन है? v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, x होगा। हाँ v इज इक्वल्स टू, आप मुझे बता सकते हैं ये फॉर्मूला किसका है? 4/3 पाई एक्स क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, एग्जैक्टली वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, 3 डायमेंशनल सर्कल। ओके, a की वैल्यू क्या है बेटा? a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 1.9। तो इसमें डेल्टा x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी, -0.1। कर सकते हैं आप लोग, ट्राई कीजिए जरा, देखिए नहीं होगा तो फिर मैं बताता हूँ। तमाम बच्चे शाबाश। अगर माइनस, अच्छा अब ये इसमें आपको x की जगह रखना है। देखिए मैं वैल्यूज रखकर दिखाऊं, ये बनेगा डेल्टा v ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू 4/3 पाई, पहले x की जगह क्या आ रहा है बेटा? इसका क्यूब, माइनस 4/3 पाई, और फिर आएगा 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय -0.1। डेल्टा v ओवर डेल्टा x इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, और ये आ जाएगा 1.9 क्यूब 6.859 माइनस 8 ओवर -0.1। डेल्टा v ओवर डेल्टा x इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, माइनस करें और डिवाइड भी कर लें, माइनस से माइनस कर कैंसिल हो जाएगा। आप मुझे न्यूमरेटर की वैल्यू बता दीजिए क्या आ रही है? कंप्लीट 11.41, और ये आना चाहिए क्यूब यूनिट्स। आप चेक करें 4.3 को मल्टीप्लाई तो नहीं कर दिया या एज इट इज रखा है? चेक कर लें, किया है मल्टीप्लाई? वैसे तो ये भी सही है, डेल्टा v ओवर डेल्टा x इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई किया है? हाँ 11.41 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3,
15.21 कहते हैं बेटा, ये मैथ्स के स्टूडेंट 21 नहीं कहेंगे, क्यूब यूनिट्स। वजह पता है आपको क्यों कहते हैं 21 क्यों कहेंगे और 21? पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई की हुई है, आप भी कर दें इसमें। लेकिन अगर फर्ज करें आपने एग्जाम में पाई की फॉर्म में लिख भी दिया तो वो सही हो जाएगा। 3.142 मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 47.80 क्यूब यूनिट्स। जी सर, सवाल मेरा ये था कि ये 15.21 क्यों कहेंगे, कुछ गलत है? 15.21 क्यों कहेंगे, 15.21 क्यों नहीं कह सकते हम? डेसिमल के बाद अलग अलग डिजिट्स में पुकारा जाता है, ये तो मुझे ही पता है। 21 कहेंगे क्यों नहीं? कोई रीजन नहीं, बस ऐसे ही कोई तो रीजन होगा ना भाई। मैं से कह दूं 15.21 नहीं, 21 इसकी वैल्यू ही नहीं, इसकी वर्थ 21 नहीं है। 21 जो है ना एक बड़ा नंबर है, और ये डेसिमल के बाद जो है ये 21 से छोटा, मतलब ये जो नेचुरल नंबर है ना 1 2 3 4 उससे ये छोटा नंबर है। इस वजह से इसे 2 1 जो भी नंबर होता है ना डेसिमल के बाद उसको अलग अलग पुकारा जाता है। इसकी वर्थ, इसकी वैल्यू, इसकी वेट जो है वो 21 नहीं है। बात समझ में आ रही है? कहने का मकसद है कि 21 की तो एक वेट है ना जो कि 20 से बड़ा नंबर है, 19 से बड़ा नंबर है, लेकिन ये 0.21 जो है ना ये 1 से भी छोटा है। इसकी वेट 21 के बराबर नहीं हो सकती। अगर आपने 21 कहा तो इसका वेट जो है ना मतलब 20 से भी बड़ा हो जाएगा इसका। ये अगला क्वेश्चन 3 मैं करवा देता हूँ, 4 आप लोग कर लेंगे ना? समझ में आ गया ना किस पैटर्न पे हो रहा है? 3 मैं करवा देता हूँ, 4 आप कर लीजिएगा, फिर एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर। Question 3. The price in rupees, the price P in rupees after T years is given by PT is equals to 3T square plus T plus 1. Find the average rate of change of inflation, महंगाई, from T is equals to 3 to T is equals to 3.5 years. इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना है आपको। A की वैल्यू जो है वो 3 और B की वैल्यू 3.5 गिवन है, और P ऑफ T का मतलब यहाँ पर आपको वही पॉलिनोमियल इन T या फंक्शन इन T आपको गिवन है। आप मुझे बताइएगा F ऑफ T अगर मैं यहाँ पे कंसीडर कर लूँ F ऑफ T, तो ये क्या गिवन है? T स्क्वायर इज इक्वल टू, वही P ऑफ T है 3T स्क्वायर प्लस T प्लस 1, और A is equals to 3, B is equals to 3.5 for average rate of change using, यहां पर हमें प्राइस और टाइम का रिलेशन गिवन है। प्राइस और टाइम इन दोनों में से डिपेंडेंट जो रखा गया है ना P ऑफ T का मतलब प्राइस को डिपेंडेंट रखा गया है टाइम पर। प्राइस को क्या रखा गया है? टाइम पर। तो आप मुझे ये बताइए कि हमें डेल्टा P ओवर डेल्टा T मालूम करना होगा या डेल्टा T अपॉन डेल्टा P? मैं यहां लिखकर दिखाता हूं, ऐसे तो थोड़ा सा पजल हो जाएंगे आप। डेल्टा P ओवर डेल्टा T या डेल्टा T ओवर डेल्टा P, जबकि एक बात याद रखिएगा कि प्राइस जो है वो डिपेंडेंट है और टाइम इंडिपेंडेंट। क्या मालूम करना है दोनों में से, फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट और सेकंड दोनों जवाब देंगे तो कैसे होगा?
फर्स्ट मालूम करना है। देखिए बेटा यहां पर हमेशा मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि जिस रिस्पेक्ट से मालूम करना होता है वो वेरिएबल हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, और यहाँ पे प्राइस जो है वो डिपेंडेंट है टाइम के ऊपर। तो यहाँ आपको निकालना होगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये फंक्शन से भी वाजे, एफ ऑफ टी का मतलब यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टाइम है। एफ ऑफ एक्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ टी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी होगा, तो आपको निकालना है एक्चुअली डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखूं मैं? डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ, क्या लिखा जाएगा? पी टी पी आएगा, तो सॉरी भैया भाई, पी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय शुक्र डेल्टा टी। सही है ना? एक्स की जगह टी गिवन है, वाई की जगह पी गिवन है, बस। ओके, ये आ जाएगा फर्स्ट डेल्टा टी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 3.5 माइनस 3, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0.5। अब वैल्यूज रखना है, डेल्टा पी ओवर चेंज इन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 3 प्लस 0.5 माइनस एफ ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 0.5। ये आ जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 3.5 माइनस एफ ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 0.5। अब इस फंक्शन में जहां पर t मौजूद है वहां पर पहले आएगा 3.5, फिर आएगा माइनस, और फिर जहां t है वहां आएगा 3। तो ये आएगा, देखिए मैं लिख कर दिखाता हूं, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 3.5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3.5, 3 भी है ना कोफिशिएंट, 3 इंटू 3.5 स्क्वायर प्लस 3.5 प्लस 1 माइनस, पहले ये रख दिया, अब 3 रखना है, 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 ओवर 0.5। ये आपको सिंप्लीफाई करना है, करो बेटा। $20.5 आ रहा है फाइनल आंसर, चेक कर लें। किसमें? नहीं, ये तो एक्चुअली रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट की जगह पे थोड़ी रखेंगे। बेटा एक्चुअली हम निकालते हैं ना डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अभी इस बात को आप छोड़िए, तो ये डेल्टा एक्स आता कैसे? जब हम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये है कल मैंने आपको बताया था रेट ऑफ चेंज। हमें क्या मालूम करना है? एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज कैसे आता है? डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और असल में इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है डेल्टा एक्स। अगर आप इसकी जगह पे एवरेज रेट ऑफ चेंज लिखेंगे तो भी सही हो जाएगा। यहां पर हमें डेल्टा वाई या डेल्टा एक्स की वैल्यू नहीं रखना है। ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो है, ये असल में एवरेज रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां पर डेल्टा वाई या डेल्टा एक्स की वैल्यू नहीं रखी जाएगी। डेल्टा एक्स की वैल्यू तो यहां राइट हैंड साइड पर रखी जाएगी। समझ रहे हैं बात को? अगर फर्ज करें आपने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स नहीं लिखा,
तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो वहां भी किसकी वैल्यू रखोगे, किसकी नहीं, क्योंकि वो तो असल में रिक्वायरमेंट है। अब वो पूरा एवरेज रेट ऑफ चेंज लिखने के बजाय हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिख देते। ठीक है, 3.3 पहले पढ़ना है बेटा। इसका लास्ट क्वेश्चन जो है ना आप मार्क कर लीजिए, वो आप लोग कर लीजिएगा जी। इसका जो आंसर आएगा वही वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी मालूम करना, हाँ हाँ, जो आंसर आएगा यकीनन इसी पैटर्न पे आप सॉल्व कर लीजिएगा। जो लास्ट में आंसर आएगा वही वेलोसिटी होगी। डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट से आपको डिफरेंशिएट या डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी मालूम करना होता है वेलोसिटी के लिए। डेल्टा एच गिवन है, हाँ, तो वो उन्होंने डिस्टेंस को एच से वहां रिप्रेजेंट कर दिया होगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, बस सही है, वो कोई इशू नहीं। वैसे तो डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन होता है। अच्छा, अब एक्सरसाइज 3.2, इसमें जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला या बेसिक फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो हमने कल पढ़ा था शुरू में। क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर आपको x की किसी भी पावर को, देखिए मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवाता हूं, x की किसी भी कांस्टेंट पावर को अगर डिफरेंशिएट करना है तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है, x की पावर n, n यहां पर कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, तो उसको डिफरेंशिएट करने का तरीका है पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके पावर में से एक, शाबाश, तो ये आ जाएगा n x टू दी पावर n माइनस 1। और अगर आपको x को x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 1। और अगर आपको किसी कांस्टेंट को x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है तो उसका आंसर क्या आता है, 0। और ये मैंने वजह बताया था कि रेट ऑफ चेंज जो है किसी वेरिएबल क्वांटिटी में तो एग्जिस्ट कर सकता है, कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज 0 होता है, इस वजह से। अब जिस बच्चे के पास अपनी किताब है ना, वो शुरू के क्वेश्चंस को किताब पर ही पेंसिल से सॉल्व कर सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन क्या है, पेंसिल से लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 3.3 है, बिल्कुल है 3.3। 3.2 जो है ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला है, वो मैं थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे ना, फिर उसको यूज करवाता हूँ। ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्ट नंबर 1 बताइएगा बेटा क्या है, 5x टू दी पावर 5। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, अब जिसके पास अपनी किताब है ना वो सामने ही लिख ले। अब इसको क्या जो है वो आप कॉपी पे लिखेंगे, लेकिन अगर किताब ली है उधार तो फिर आप कॉपी पे ही लिखें। इसके बाद पार्ट नंबर 2 देखिए, यही होगा ना। अबे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए तुम कैलकुलेटर यूज करो, नहीं कर लो कर लो। अच्छा, पार्ट नंबर 2 क्या है बेटा, 7/9 x टू दी पावर 9। तो ये आ जाएगा 7/9 इंटू 9x टू दी पावर 8। सो ये बनेगा 7x टू दी पावर 8, ये आंसर आ जाए। सिंपल है, ये नहीं होगा कहीं ऐसा तो नहीं आपको लग रहा हो कि ये तो हम मुश्किल समझ रहे थे, बहुत आसान है। अभी आएगा आसान, अभी तो आपको यहाँ पर स्लो स्लो बॉल्स खिला रहे हो। पार्ट नंबर 3 अब क्या है बेटा, -25x माइनस 3 होल्ड, अच्छा 3/5 का होना बेटा, तो x टू दी पावर -3/5। मैं पूरा लिख लूंगा, आप -3/5 -3/5। ओके, ये क्या बनेगा बेटा, -25 -3/5 और x टू दी पावर। अब देखिए ये कैलकुलेटर से नहीं किया करें, ये इतना डायरेक्ट भी किया करें। -3/5 -1 -3/5 -1 कितना बनेगा, ये तुक्का नहीं मारना यार। -3/5 -1 -8/5। कॉपी पे सॉल्व किया वैसे ही बताया, वैसे ही तो अच्छी बात है। ये 5 1 5, 5 5 25। ये क्या, इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 3 15
एक्स टू दी पावर -8 अपॉन, क्लियर होती है बात? पार्ट नंबर 4, 124 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट मीन्स पावर हाफ, 124 एक्स टू दी पावर हाफ, 124 1/2, हाफ -1 कितना होगा? माइनस हाफ, तो ये आ जाएगा 160 62 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये कैसे आया? नीचे ऊपर नहीं कहा करें यार, मैथ्स के स्टूडेंट। डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया, डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया तो पॉजिटिव हुआ और हाफ पावर की जगह स्क्वायर रूट। करो शाबाश। कोई बेटा अगर कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। कितने पार्ट्स हो गए? 6 का आंसर चेंज आ रहा है, आप मुझे बताइए 6th पार्ट है क्या बेटा, बताइएगा जरा मुझे। पार्ट नंबर 6। अबे ये क्या है भाई? x की पावर -100, पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके पावर में से एक माइनस करना है, तो x की पावर 100 का कोफिशिएंट क्या है? x की पावर -100 का कोफिशिएंट क्या है? 1 -100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज, और x -100 -1 इज, क्या चेंज आ रहा था? आपने कोई और बेटा दूसरा बताइए, और कौन सा? 6 7 कर लिया? खुद प्रैक्टिस करेंगे ना तो सीख जाएंगे, और खुद करने से ही ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है। वरना बोर्ड से तो बाद औकात जो है वो ध्यान कहीं और होता है और बस कॉपी हो जाता है। कौन सा पार्ट है, कौन सा इसमें कंफ्यूजन है? 10th मुझे लिखवाइए, है क्या? 3 ओवर क्यूब रूट ऑफ एक्स, ये है क्वेश्चन। क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। देखिए इधर ये 3 एज इट इज आया, ये आ गया एक्स स्क्वायर, क्यूब रूट की जगह पावर कितनी आएगी? ये आया 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कितना होगा? ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है ये तो। अच्छा जी, आप इसको शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में, ठीक हो गया? ये आ गया, पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से एक माइनस करेंगे। -2/3 -1 कितना होगा? -5/3, ठीक है। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, -2/x की पावर 5/3। वैसे तो ये मजीद आगे सॉल्व हो जाएगा, आप मुझे चेक करके बताइए, आंसर यही है, आगे भी हुआ? आगे मजीद क्या हो जाएगा बता सकते हैं आप? मतलब बुक का आंसर कोई आसमानी सही बात उड़ी है कि हम वहां तक नहीं करेंगे तो गुनाह मिलेगा। आगे कर लेते हैं हम। देखिए बताऊं, -2/x की पावर 5 की पावर 1/3, तो यह आ जाएगा -2/क्यूब रूट ऑफ x³ इंटू x², है ना? हो जाएगा नहीं? और ये x³ भी क्यूब रूट से बाहर आ सकता है, -2/x³ रूट ऑफ x²। लेकिन आप बस यहीं तक ही छोड़ दीजिएगा, ये तो मैंने समझा दिया बस आप, ठीक है बेटा?
क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊं? इसके सारे पार्ट्स हो गए। अगर किसी का रह गया है कोई पार्ट तो मुझसे पूछ ले, वरना फिर वो रह ही जाएगा। कौन सा पार्ट है? कोई सा भी है, चाहे वो आसान या मुश्किल। पार्ट नंबर 7, 6 के बाद 7 ही नहीं हो रहा। वेरी गुड। ये 6 कॉपी कर लिया तुमने? पार्ट नंबर 7 लिखवाइएगा बेटा, मुझे है क्या? 70 15। भाई किताब दिखा, नहीं किताब दिखा। पार्ट नंबर 7 16। अच्छा सॉरी, 15 क्यूब रूट ऑफ एक्स। अबे ये तो सिंपल है। 15 क्यूब रूट ऑफ एक्स। इस क्यूब रूट की जगह पावर कितनी लगाएंगे? स्क्वायर रूट की जगह पावर 1/2, क्यूब रूट की जगह पावर 1/3, फोर्थ रूट की जगह पावर 1/4। तो क्यूब रूट की जगह कितनी आ जाएगी पावर? यह आ जाएगा 15 x टू दी पावर 1/3। पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 1/3, पावर में से एक माइनस करेंगे, 1/3 माइनस 1 कितना आएगा? -2/3। ये 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 5x टू दी पावर -2/3। डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, वरना वो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का हिस्सा नहीं है, वो तो सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, बुक में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बना लीजिए यार, बुक वाले ज्यादा पॉजिटिव हैं। 5/x की पावर 2/3 डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। बस ये है, और भी है, इसके अलावा और भी हो सकता है। 1/3 का रूट ले लेंगे क्या? 1/, हाँ वो तो इसका आंसर जो है वो ये आएगा एक्चुअली। अगर आगे आप सॉल्व करेंगे तो 5 क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ये आएगा। कर लो बेटा, चले तमाम पार्ट्स सही से कर लेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं बता दूंगा आपको। लेकिन ये सारे पार्ट्स कर लें, अभी वो बच्चे कर रहे हैं पीछे। आपने सब कर लिए?